वालों से नहीं पहुंचे। हाँ, मोहब्बत किया करो, अहले इल्म से प्यार किया करो। अल्लाह पाक फरमाता है जो ईमान लाए और नेक हो गए, परहेजगार हो गए, मुत्तकी हो गए, अल्लाह से डरने वाले हो गए, वो है अल्लाह के वली। और ये भी अल्लाह ने कह दिया कि वो किसी से नहीं डरते, वो अगर डरते हैं तो पैदा करने वाले एक से डरते हैं, और जो एक से डरता है वो किसी एक से नहीं डरता, और जो एक से नहीं डरता वो हर एक से डरता है। जैसा कि आज है, बोलो आज क्या कंडीशन है, हकीकत कितना कितना खौफ है मेरे भाइयों। हजरत सफीना ने शेर से कहा आंखें न दिखा, आपने कहा क्या समझ रहा है मुझे, खाएगा। अना अब्दुन नबी, तेरे सामने कोई और नहीं खड़ा है, मदीने के ताजदार का गुलाम खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जोर से बोलो अल्लाह अल्लाह। इतना जब सुना ना शेर ने, पहले यूं देख रहा था अब यूं हो गया। शेर ने भी इशारों में कह दिया सफीना अगर उनके गुलाम होना तो निगाहे लुत्फ के उम्मीदवार हम भी हैं, लिए हुए दिले बेकरार हम भी हैं। हुजूर चश्मे तमन्ना की लाज रख लेना, तेरे गुलामों में है शहर यार हम भी हैं। अगर तुम हो उनके गुलाम तो हम भी हैं उनके गुलाम। उनसे मोहब्बत सिर्फ आबादी वाले नहीं करते, जंगल वाले भी करते हैं। बल्कि मैं तो एक जुमला आगे बढ़ के कह दूं, उनसे मोहब्बत सिर्फ जमीन वाले ही नहीं करते, आसमान वाले भी करते हैं। हमारे रजा मुस्कुरा के कहते हैं फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। हजरत सफीना ने जब कहा ना हुजूर का गुलाम कर। अच्छा मैं यहाँ एक बात पूछ लूं, आपसे इजाजत दो तो भैया, पहले इजाजत दे दो, ऐसे नहीं पूछूंगा। उनकी जगह अगर आप होते, ऐसे कह लो कि शेर के सामने अगर आप होते तो होते ही ना। मैंने जुमला गलत तो नहीं कहा, होते ही ना, मगर जो नबी का गुलाम है वो उनका भी इमाम है। और मिशकात शरीफ में यह है कि उसने रास्ता दिखाया, गोया कि उसने भी बता दिया कि सफीना नबी के गुलाम होना, लिहाजा हम आपके गुलाम हैं, हम आपके गुलाम हैं। इससे ये बात तो समझ में आ गई ना कि अल्लाह वाले किसी से। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का वाकया नहीं सुना है तुमने? अकबर बादशाह और उसका बेटा जहांगीर किसी से नहीं डरे, सजदा करवाता था अकबर, आपने नहीं किया। का सजदा होगा तो सिर्फ उसे जिसने पैदा किया है। आवाज नहीं आएगी जोर से, जिसने अपनी पेशानी खुदा के अलावा किसी के आगे नहीं झुकाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, मगर याद रखो सजदा करेंगे तो उसे जिसने पैदा किया, जिसने। और तुमसे भी कहता हूँ नमाज पढ़ा करो, 5 वक्त नमाज पढ़ो करो। और तो तुमसे भी कहता हूँ माओ बहनों बेटियों, तुमसे भी कहता हूँ 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। बल्कि एक मशवरा देता हूँ, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घर के मर्दों को भी नमाज पढ़ाओ। और अगर ये नमाज ना पढ़े तो इनका खाना बंद कर दो। हाँ मत तो खाना, इनको साफ बोल दो पहले मस्जिद में जाना, सर झुकाना, नमाज पढ़ के आना, फिर मिलेगा खाना, वरना घर से टल जाना, कभी भी मत आना। और जिसकी बीवी बंद कर दे खाना वो सर को ज्यादा झुकाना, इसलिए कि शुक्र अदा करना मालिक बीवी दी तो ऐसी जो कनीज़े फातिमा जहरा है। सुभान अल्लाह। तो
5 वक्त नमाज पढ़ा करो, पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाया करो। नमाज पढ़ के तो देखो, फिर देखो कितना सुकून मिलता है। नमाज पढ़ने से दिल को चैन मिलता है, करार मिलता है, सेहत मिलती है, अल्लाह के करम से राहत मिलती है। नमाज पढ़ने वाला यहाँ भी कामयाब रहता है, वहाँ भी कामयाब रहता है। मेरे भाइयों, मैं बता ये रहा था, अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुकाया करो, सजदा किया करो। हम तो इमाम हुसैन को मानने वाले हैं। उन्होंने नेज़ों की बौछार में, तलवारों की झनकार में, यजीदियों की अलगार में सजदा करके बता दिया, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। टाइम तो पूरा हो गया जो मैं सोच के बैठा था। अब बताओ खत्म कर दें या बोलें? तो मैं आधा घंटे की तो कह रहा। जब मैंने तुम्हारी कंडीशन देखी ना, ऐसे बैठे थे कि जैसे किसी ने तो मैं तो ये समझा कि भैया कष्ट, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आधा घंटा नहीं, अगर आधा घंटा और बढ़ा लो, आधा और बढ़ा लो, यहाँ तक के फजर की नमाज यहीं पढ़ा लो, तो ये जाने वाले, ये यहाँ मैंने देखो तारीख जब दी तो मैंने ये बात कही थी। किसने ली थी तारीख? हैं वो, ये गुजर गए, किधर चले गए? भाई एक बात बताओ, मजजूबों का गांव है क्या ये? मजजूब रहते हैं यहाँ पे, मजजूब गैर मुकल्लफ, कहाँ चले गए? कोई बात नहीं, हमारे मुफ्ती साहब बैठे और इधर इमाम साहब बैठे। आपने तो ली थी तारीख, चलो जिसने भी ली थी, बहरहाल मुक्तदी तो आपके ही थे, तवज्जो है। मगर ये नहीं है कि मैंने आपसे कहा आधा घंटा और आज नहीं, इतना नहीं, थोड़ी देर और, जब आप सुनी रहे थोड़ी देर और सुन लो। मैं ये बता रहा था, इमाम ने सजदा नहीं छोड़ा, सजदा तो हम हुसैनी तो हम क्यों छोड़े? हम मत छोड़ो, जंगल में भी हो तो वहां पर भी पढ़ो, पानी नहीं है तयम्मुम करके पढ़ो। पहली बात तो मैं ये क्यों कहूँ पानी नहीं, अब तो हर जगह है पानी, यानी कि खुदा की मेहरबानी, मिल ही जाता है पानी। ना मिले पानी तो करो तयम्मुम, झुकाओ सर खुदा की बारगाह में, इसलिए कि ये पेशानी अल्लाह ने दी है हमें, इसलिए कि हम अपनी पेशानी झुका करके कहें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। मालिक मैं हूँ, अदना तू है आला। जरा जोर से बोलो यार जरा। इमाम ने सजदा किया कि नहीं किया? सही किया, बल्कि सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर नबी को नाज है। सुबहान अल्लाह बोलो, सुबहान अल्लाह। इस्लाम के अलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्त करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला सलाती हय। झूम के पढ़ो मेरे साथ तो फिर लुत्फ आएगा और ज्यादा। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, तुम भी जब जंगल में हुआ करो और मस्जिद की आजान की आवाज वहां ना पहुंचा करे तो वुजू करो और फिर दे दो यही सदा के दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को,
जिब्रील आए और जगाया हुजूर को, अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को। चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को, उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती। माशाअल्लाह, जोर से हय्या अला सलाती। छोड़ोगे तो नहीं? 40 दिन पाबंदी करके देखो, विदाउट एनी गैप, रोजाना 40 दिन पाबंदी करके देखो। यार नहीं छोड़ेंगे भैया, रिश्तेदारी में खाने में थोड़ी ताकीर है, पहले नमाज पढ़ेंगे हम तो, नमाज का टाइम निकल रहा तो हाँ खाने का टाइम है, खा लो, बाद में नमाज पढ़ो। 40 दिन नमाज को मत छोड़ो, बाद में देखना नमाज आपको नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर बैठे होंगे ऐसे लोग, नींद नहीं आएगी उन्हें जब तक नमाज नहीं पढ़ लेंगे। जो नमाजी होते हैं नींद नहीं आती, ऐसे लगता क्या रह गया, करवटें बदलते रहते हैं, सुकून खत्म हो जाता है, क्योंकि नमाज से मोहब्बत होती है। अब जो पढ़ते ही नहीं तो उन्हें क्या एहसास होगा? तो बताओ उन्हें क्या एहसास होगा? न फजर का पता, न जोहर का पता, न असर का पता, न मगरिब का, न इशा का। सुबह उठे नहीं फजर में, जोहर में कारोबार में लगे हुए थे, असर में भी ऐसे ही घूम रहे थे उल्लू के पट्टों की तरह, मगरिब में खाना खाते रह गए, इशा में साहब मोबाइल चलाते चलाते सो गए, 5 टाइम की नमाज खत्म। और फिर कह रहे हैं खुद को हम हैं गौस वाले, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पहले पकड़ तो लो। मेरी बात बुरी लग सकती है मगर लगने दो, गलत तो नहीं कहा, बोलो मैंने, जोर से बोलो। वो मुसलमान क्या जो नमाज ना पढ़े? मुसलमान तो वो है बीमार हो तब भी पढ़ता है। उलमा बैठे हैं, पूछ लो, हमारे वहाँ कुतुबे फिक़ा जैसे नूरुल ईज़ा से जब शुरू होती हैं किताबें फिक़ा की, मसले मसाइल की, तो उसमें मुकीम की नमाज का बयान, यानी मुसाफिर नहीं हो तो नमाज कैसे पढ़ोगे, सलातुल मुसाफिर, मुसाफिर की नमाज का बयान, बाबुल तयम्मुम, तयम्मुम का बयान, बाबुल वुजू, वुजू का बयान, सलातुल मरीज, मरीज की नमाज का बयान, अस्सलातु फिल हर्ब, जंग में नमाज का बयान। या अल्लाह, ये कितनी प्यारी इबादत है। मुकीम हो तब जरूरी है, मरीज हो तब जरूरी है, मुसाफिर हो तब जरूरी है, जंग के बाहर हो तब जरूरी है, जंग के अंदर हो तब जरूरी है। यानी नमाज जब तक तुम्हारी अकल सलामत है, नमाज जरूरी ही जरूरी है। मुसाफिर हो गए आप, मुसाफिर शरई, ये नहीं है कि नमाज छोड़ो, गाड़ी रोको नमाज पढ़ो, ट्रेन में हो तो भी नमाज पढ़ो। जो लोग ट्रेन की नमाज को मानते हैं कि दोहराने की जरूरत नहीं है, तो उनके हिसाब से मत दोहराओ। जो कहते हैं दोहरा लो तो दोहरा लो, मगर नमाज पढ़ो। जोर से बोलो नमाज, आवाज आए नमाज। ऐ मोमिनो खुदा की इबादत नमाज है, मकबूल बारगाह रिसालत नमाज है। दुनिया में काम आएगी दुनिया की दौलतें, उक़बा में काम आए वो दौलत नमाज है। आज मन बना के जाओ कि जलसे में गए थे, मन बना के जाओ, अब नमाज नहीं छोड़ेंगे, और जो नमाजें कज़ा हो गई हैं उनको भी अदा, यानी उनकी कज़ा, उनकी कज़ा क्या? अरे भैया मैं समझा, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया, नमाज का जिक्र हो रहा है। असल में शैतान किसी भी शक्ल में आता है। अरे यार तुम उठ के भागे तो मैं समझा। भाई उन्हें ही देख लो या हमें ही देख लो। कहाँ जा रहे हो चचा? कुछ नहीं बचा। और ये क्यों खड़े हुए हैं 3? अरे क्यों खड़े हो बाहर रोड पे? ये हैं, ये आप हैं या आपा हैं? चलो रोड पे मत खड़े हो, मोटरसाइकिल पे बैठा। तवज्जो है, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह।
अब मत उठना भाई ऐसे, माइक वालों इधर देखो जरा। तुम तो यार ऐसे उठ गए जैसे यूक्रेन की जंग शुरू हो गई हो। अब मैं तो डर गया, बल्ला बेहतर जान मैंने क्या हो गया पता नहीं। खैर थोड़ी देर और सुन लो यार। देखो हम रोज रोज तो हम भी नहीं आएंगे, और आज मैंने बड़े दिल के साथ अपनी सब तरह की बातें कर ली आप लोगों से। हमारे कारी साहब, ये भी इमाम साहब है माशाल्लाह। कितनी मस्जिदें हैं यहाँ पे? 3 मस्जिद माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला सारे इमामों की उम्र में बरकत दे। अपने इमामों से मोहब्बत करो, प्यार करो। मैं ये कह रहा था, सर झुके तो सिर्फ खुदा की बारगाह में। जी खुदा की बारगाह। हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी न डरे बादशाह से। वो कहता था सजदा करो। मुजद्दिद अल-फिसानी बोले सजदा तो किसी को नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ खुदा को होगा। किसको होगा? गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। गोया के हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी जो कह रहे थे उसका मतलब ये है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। बेशक सुभान। एक शेर और सुन लो भाई, नसीम बहुत प्यारा शेर है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। और जब कुरान सीने में बसा लिया तो सुना दूं फिर क्या होगा? बोलो सुना दूं। हमने तो समंदर में भी रास्ते निकाले, हमने तो समंदर में भी रास्ते निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। भैया इससे पहले के कुछ और मेरी राय ये है कि आखिर में, बस आखिर में देखो, हमारे बुजुर्ग कह रहे हैं, बात सही है आपकी। आपकी मोहब्बत अपनी जगह, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी की मशीन। तो ख्याल रखो बेचारे मशीनरी है, देखो उसने बड़ी मोहब्बत से मेहनत से काम किया होगा, जाहिर सी बात है इंसान है वो मशीनरी है। तो इस लिहाज से मैं मुफ्ती साहब में तो बोलता ही रहूंगा, मगर सवाल ये है जिस पे बोल रहा हूँ उसका भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे हजरत, बुला लेना, कोई बात थोड़ी है। 1 घंटा तो वैसे भी होने को होगा लगभग, है करीब करीब। कितना हो गया? पौन घंटा। हाँ पौन घंटा, चलो 15 मिनट और बोल देते हैं, हालांकि मैं आधा घंटे की नियत से बैठा था। आखिर में ये कहूंगा, पीराने पीर रोशन ज़मीर से मोहब्बत करो, और उन्होंने हमें सिखाया है शरीयत पर चलना। सिखाया है और हलाल रोजी खाना। उनके जमाने में जो वो खलीफा था, उसने एक दफा गौसे आजम की खिदमत में वो हाजिर हुआ, और उसने सोने और चांदी से जो दिरहमो दीनार से भरी हुई थैलियां थी ना, वो पेश की। दिरहमो दीनार से भरी हुई थैलियां। गौसे आजम ने फरमाया इसे ले जा। क्या फरमाया? इसे ले जा। अल्लाह वाले होते हैं। हम लोग तो उनकी गुलामी में जिंदगी मिल जाए तो कामयाब हो जाए। उसने कहा हुजूर कबूल कर लो। बहुत तवज्जो से सुनो। उसने कहा हुजूर कबूल कर लो। आपने कहा ले जा, मुझे नहीं चाहिए। उसने जब ज्यादा जिद की, देखो गौसे पाक ने कहा अच्छा नहीं मानता तो ला। इस हाथ में ली थैली, और इस हाथ, इधर देखो यार, अब होने दो जो हो रहा। इस हाथ में ली और इस हाथ में, इधर देखो हमारी तरफ, और दोनों को जब यूं दबाया, अरे थैली थी ना, यूं दबाया ऐसे और ताकत से दबाया, तो उन थैलियों के अंदर से खून निकलने लगा। रोंगटे खड़े हो गए खलीफा के। जो प्रेसिडेंट था डर गया, फरमाया हुजूर मैं कुछ समझा नहीं, इसीलिए तुझसे मना कर रहा था, तू ले जा। तू जो ये माल लेकर के आया है इसमें गरीबों का हक मारा गया है। अब समझ में आ गया? किसी के आंसू छुपे हुए हैं, किसी बेवा की आह छुपी हुई है। और सुन, तेरे नसब का ख्याल ना होता तो ये खून बगदाद की गलियों में बह रहा होता। नहीं आई बात समझ में? इससे पता ये चला, एक पतीला बिरयानी
या साहब उड़द चावल आपके वहाँ जो भी होते हैं, नियाज की दो मगर हलाल कमाई की। जी क्या जुमला कहा मैंने? हलाल। पहले अपने माल की ज़कात निकाल कर माल को पाको साफ करो, साथ ही किसी की जमीन पे नाहक कब्जा न करो। कोई कमजोर है बेचारा, उसके पास सियासी ताकत नहीं है, तो उसकी कमजोरी का फायदा उठा के उसकी जायदाद पे या उसकी जेब पे डाका न डालो। दुनिया को धोखा दे सकते हो, दुनिया पैदा करने वाले को धोखा फिरौन न दे पाया, कारून न दे पाया, शद्दाद न दे पाया, न कोई दे पाया है, और अल्लाह ताला को धोखा न कोई दे पाएगा। बेशक बेशक हक है। एक एक पाई का हिसाब होगा। जिस नबी का हम और आप कलमा पढ़ते हैं ना, हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, इधर देखो मेरी तरफ, इसको क्या बोलते हो आप लोग? हाँ, ऐसे कह लो। अब क्या क्या बोलेंगे इसको आप? एक बालिश। आपने जो कहा उसको वो भी बोलते हैं, इसको उर्दू में बालिश बोलते हैं। बालिश मेरे ख्याल से ये जिस भी जबान का हो उर्दू में बोला जाता है, शायद फारसी का लफ्ज होगा मेरे ख्याल से। इधर देखो ऐसे हुजूर फरमाते हैं, कोई किसी की इतनी जमीन ना हक दबा ले, इतनी, तो क़यामत के दिन उसकी गर्दन में जमीन के सातों तबकात को तोक बना करके डाल दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। देखो किसी की जमीन, किसी का दिल दुखाना हक़ुल अब्द कहलाता है। ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैंने गौसे आज़म का ये वाक़या इसलिए सुनाया ताकि तुम्हें पता चले कि हम जिसकी 11वीं मनाते हैं उसकी परहेजगारी का आलम क्या था। हम सिर्फ उनके नारे लगाएं और तरीका ना अपनाएं तो तरीका फिर कौन अपनाएगा? जब हम ही नहीं अपनाएंगे मुफ्ती साहब, तो फिर कौन अपनाएगा? ये जो दुनिया में हुकूक मार लिए जाते हैं कमज़ोरों के, बेवाओं के, यतीमों के, क़यामत के दिन ये मजलूमों की जमात पकड़ लेगी तुम्हें, वो खुदा की बारगाह में आपकी शिकायत करेगी। वो दुनिया थी जहां खुले नहीं दी थी ज़बां मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। इसलिए हमने जो ये बात कही आप लोगों से, उसका मकसद ये था कि आपको अल्लाह ने दिया है तो बेशक खूब लुटाओ, लेकिन ये देखो कि हमारी कमाई कैसी है। जोर से बोलो, हमारी अपनी कमाई मेहनत की करो। मैं खुदा की कसम लेके कह रहा हूँ, माइक पे ऐसा नहीं, और ये बच्चों ने ये भी लगा रखे हैं मोबाइल वगैरह। जहां तक मेरी बात जाए, एक मजदूरी करने वाला मजदूर जो अपने खून को पसीना बना करके बहाता है, वो 500 रुपए कमा के लाता है, 1000 रुपए। खुदा की कसम, उसके 1000 रुपए 1 करोड़ से भारी हैं, 1 करोड़ से ज्यादा प्यारे हैं। वो 1 करोड़ जो किसी का हक मार के कमाए गए हों, इसलिए कि वो 1 करोड़ खर्च कर दे, उसे सिवाय अजाब के कुछ नहीं मिलेगा। ये 1000 अपने बच्चों को खिला दे, हर हर लुक़्मे पे अल्लाह ताला इसे सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। इसलिए मैंने आखिर में ये बात कही कि देहात में, विलेजेस में ना झगड़े, लड़ाइयाँ, पार्टी बंदी, ग्रुप बंदी, दैट इज वेरी डेंजर मैटर इन विलेजेस। क्योंकि मैं भी एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। देहात में ना मोहब्बत बहुत होती है लोगों में, मगर ये डेंजर मामला है, बहुत डेंजर है। पार्टी बंदी, उस पार्टी का जलसा है, उनके घर पे मिला दे, हम क्यों जाएं, हम क्यों, उसके घर पे फातिहा, हम क्यों जाएं। यार तुम्हारी पार्टी बंदी इतनी भारी हो गई कि नबी के जलसे को भी तुमने पार्टी बंदी के हवाले कर दिया। मेरे हुजूर ने क़यामत के दिन मुंह फेर लिया तो किधर जाएगा ये बता। अरे ग्रुप बंदी, पार्टी बंदी ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये क्या बात हुई कि जलसों में घर पे फातिहा है, आपस में एक दूसरे को देख रहे हो तो सलाम नहीं कर रहे हो। बेशक उसका एक हिस्सा है, एक जोन है उसका, लेकिन उतना ही रहे। नबी का जलसा तो किसी के घर पे भी हो पहुंच जाया करो। और मैं तो ये मशवरे विलेजेस में देता हूँ कि पार्टी बंदी कम करो। खत्म तो नहीं हो सकती, मैं जानता हूँ, लेकिन कम कर दो। कम का मतलब ये है कि उसको सीरियसली ज्यादा मत लो।
कि बिल्कुल एकदम दुश्मनी। वो दुश्मनी का नतीजा कितना खतरनाक होता है तुमने अपने पड़ोस में देख लिया कि नहीं देखा? बोलो, उसका नुकसान आज तक देख रहे हो आप लोग? नहीं देख रहे? मेरा इशारा समझो आप लोग, कितना खतरनाक होता है। तो पार्टी बंदी भी हो मगर इतनी नहीं कि लोगों की जान चली जाए। मैं तो गांवों में देहात के लोगों को मशवरा ये देता हूँ, शहर के लोगों को भी देता हूँ मगर बतौर खास, क्योंकि देहात में पार्टी बंदी ज्यादा होती है। वो दूसरी पार्टी का तुम्हें वोट नहीं देता, आप उसे वोट नहीं देते, नो प्रॉब्लम। जब सामने आया देखो हमारे नबी का उम्मती है, उसका इंतजार न करो, खुद ही बढ़ के सलाम कर लो। ये न सोचो कि मैं सलाम करूंगा तो मेरी बात खराब होगी। सलाम करने में बात खराब नहीं होती है, बल्कि जिनकी खराब होती है उनकी भी सुधर जाती है। अदब से झुकता है, झुक सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना के कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। ये मैंने आखिर में इसलिए जरूरी समझा कि मैं विलेजेस की कंडीशन जानता हूँ कि विलेजेस में सब क्या चलता है, वरना मोहब्बत भी बहुत होती है। और विलेजेस में देहात में चीजें भी खाने पीने की ओरिजिनल मिलती हैं, जैसे घी है, मठा है, दूध है, दही है। या बैठकों पे एक दूसरे के दुख दर्द को आदमी सुनता है, मगर बैठकों पे खूबियां भी हैं, जैसे बैठकें चौपालें हैं, अच्छी हैं, ठीक है, वहां पे एक दूसरे के बारे में तस्करा होता है, मगर वहां पे खतरनाक चीज ये होती है कि गीबत बहुत होती है। और वो गीबत इतनी खतरनाक चीज है, पूछो ये उलमा बैठे हुए हैं, पूछो इनसे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? और आज गीबत इतनी हो गई कि घर में जाओ तो वहां गीबत, घर से बाहर आओ तो वहां गीबत, बैठक पे जाओ तो वहां गीबत, कितनी आम हो गई गीबत। हमारा खाना हजम नहीं होता जब तक हम किसी की बुराई न कर ले। हमें क्या हो गया, हम अपनी देखें, किसी को बुरा क्यों कहते हैं, हमें उसकी इस्लाह भी करना है तो पीठ पीछे न करें, जब मिले तो अकेले में जाके समझाएं, भाई आपके अंदर ये कमी है, इसको दूर करो। पहले तो शुरू में जब गीबत होती नहीं थी तो कोई अगर कर देता था ना गीबत तो उसके मुंह से बदबू आती थी, बदबू। अब नहीं आती। अब क्यों आएगी जब सभी कर रहे हैं? इल्ला माशाअल्लाह गीबत हो गई आम। जैसे जहाँ पे मीट सड़ गया, गल गया, वहां पे तुम जाओ, बदबू आ रही हो, कुछ देर खड़े रहोगे तो आएगी, और ज्यादा देर खड़े रहोगे तो नहीं आएगी। आपके सिस्टम ने उसको जो है, समझ रहे मेरी बात? तो ऐसे ही पहले गीबत नहीं होती थी तो आती थी, अब होती बहुत ज्यादा तो क्या है? मेरी बात समझ नहीं रहे शायद आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं? और ये बात मैं औरतों से भी कहूंगा, ये गीबत से ये भी दूर रहें, आपसे भी कहूंगा आप भी दूर रहें। अपनी देखें, आमाल पे ध्यान दें, जिंदगी का क्या बताया। बोलो पता है, जोर से बोलो। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से पूछा, आप सुन रहे हो तो मुझे भी बातें